हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये चाहते हैं कि लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, हम लास्ट 10 डेज़ में क्या पढ़ें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक किसी और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाए हैं और लास्ट 10 डेज़ में वो सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैं कर रही हूँ बात केवीएस की। केवीएस एग्ज़ाम जो है वो 10 एंड 11 जनवरी को होना है और ये वीडियो जो है ये लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजीज़ पे बेस्ड है। सो इसमें अगर हम बात करें तो ये जिन स्टूडेंट ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, जो मुझे लगता है कि टियर 1 में जो है उनको ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो अब तक प्रिपरेशन कर रहे थे पहले से उनको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है और वो लोग मॉक टेस्ट पे ही फोकस करें अब, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का अब टाइम बिल्कुल चला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं पहले ही बता दूँ कि उन्हीं बच्चों के लिए है, जो मतलब उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अब तक पढ़े नहीं हैं या लास्ट 10 डेज़ में वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। जैसे अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं मैथ्स बिल्कुल छोड़ के चला जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप लोगों को क्या करना है, आपको बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि प्लस माइनस, ओवरऑल कहें कि हम बोर्ड मास वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप यहाँ पे प्रिपेयर करके जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। और कुछ 2-3 टॉपिक हैं जो आप कर लेंगे तो आप वहाँ ये क्वेश्चंस तो या इससे रिलेटेड पक्का आएंगे ही आएंगे। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज तो बिल्कुल मैथ्स की एकदम आत्मा है, ये समझ लो सोल ऑफ द मैथ्स है, क्योंकि परसेंटेज पे ही सारे बेस्ड जितने भी आप प्रॉफिट लॉस देखोगे ये भी परसेंटेज पे ही रिलेटेड होगा। कहीं ना कहीं जो रेशियो एंड प्रपोर्शन होता है ये इससे इससे हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो मैंने यहाँ टॉपिक बेसिकली जो रखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन वहाँ पे आएगा ही आएगा। तो आप परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन और बेसिक, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये आप कर लेंगे तो आपका मैथ्स जो है आप कम से कम वहाँ पे मैथ्स तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। तो ये इनकी बेसिक आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। और उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में देखो, हिंदी में आपको पर्यायवाची करना ही करना है। कुछ आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहीं पे आए हुए हैं उनका पर्यायवाची देख लो और विलोम, ये जो दोनों हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है। और शुद्ध अशुद्ध अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप वहाँ पे कर लोगे, आपको मतलब आइडेंटिफाई कर पाओगे आपकी कौन सा सेंटेंस शुद्ध है। इसमें सेंटेंस भी आते हैं और कुछ वर्ड्स भी देते हैं शुद्ध अशुद्ध को पहचानने के लिए। उसके बाद आप इंग्लिश में वॉइस ज़रूर करके जाना और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके जाना। आप कोई भी बेसिक वीडियो देख लेना जिसने किसी शॉर्टकट में या किसी भी ऐसे बताया हो जिसे आप वहाँ पे एग्ज़ाम में एलिमिनेट करके वहाँ पे करेक्ट आंसर लगा पाएँ। तो वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे क्वेश्चन पक्का आएगा और एक एरर का क्वेश्चन आएगा और एक पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना ये आपको ज़रूर आना चाहिए कि कौन सी कोई सेंटेंस है तो उसमें कौन नाउन होता है, वर्ब कौन सा है और प्रीपोजिशन क्या है। ये सब आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद हम कंप्यूटर में बोलें तो कंप्यूटर में जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनको एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, ब्राउज़र्स के, सर्च इंजन्स के, और इनके एग्जांपल आप रट लो। कहीं पे भी गूगल करो, गूगल में कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे उनको क्या करो एकदम से लर्न कर लो। 10 दिन अभी बाकी हैं, आप लर्न कर सकते हो। और बेसिक साइबर क्राइम से रिलेटेड आप जो है वैसे अगर आप कंप्यूटर या फिर कुछ सोशल मीडिया यूज़ करते हो आपको पता होगा कि बेसिक साइबर क्राइम जो है वो क्या क्या है। वहाँ पे जो है सेंटेंसेस किसी भी वे में आ सकता है। जैसे इस बार EMRS में आया था कि किसी भी स्टोर से किसी भी हार्डवेयर को चोरी करना जो है ये एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो ये साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और ये आप इसमें सिर्फ साइबर क्राइम में क्या क्या चीज़ें आती हैं बस इतना आपको देखना है पॉइंट। उसके बाद आप रीजनिंग में क्या कर सकते हो, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस देख सकते हो। जैसे कि इसमें आ जाता है आप सर्कुलर वाला देख सकते हो, किसी टेबल में 8 लोगों को बैठाया गया, 7 लोगों को बैठाया, उनका अरेंजमेंट उस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, कौन किसके बगल में बैठा हुआ है। और इसी में एक नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में कुछ लोगों को बैठा दिया गया है तो उनकी कौन किसके बगल में बैठा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और डायरेक्शन
सेक्शन में एक और क्वेश्चंस आते हैं कि कोई अपने घर से 50 किलोमीटर दूर चला है, उसके बाद राइट लिया, लेफ़्ट लिया, इतना इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं बेसिक वो आप कर लोगे, और इनको आप, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इनको तो पक्का देख के जाओ। उसके बाद अल्फ़ाबेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनके अल्फ़ाबेट में आपको थोड़ी सी कोडिंग्स आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो आप वहाँ पे जब एग्ज़ाम होगा तो आप क्या करना, वहाँ पे रफ में ना ABCD पूरा उतार लेना, मतलब नोट डाउन कर लेना M तक, और M के बाद नीचे N से स्टार्ट करना और उनकी नंबरिंग कर देना, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जब अपना क्वेश्चंस करोगे तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस के आंसर ईजिली दे सकते हो। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, लर्न नहीं है उसकी अल्फ़ाबेट्स की। सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे कि 2 का स्क्वायर दे रखा होगा, 3 का स्क्वायर दे रखा होगा, या फिर किसी में डिफरेंस सेम होता है, या फिर किसी में मल्टीप्लिकेशन होता है, उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज़ दे रखी होती है। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि देखो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर लोगे वहाँ पे, नहीं तो प्रैक्टिस भी करके जाओ तो वहाँ पे अगर हमारा माइंड नहीं चल रहा है तो वहाँ पे वो भी क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। और एक वेन डायग्राम वाले आते हैं। वेन डायग्राम जैसे कि बोल देगा कि ये सर्कल है, ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है टीचर्स को, और एक ट्रायंगल बना देगा, ट्रायंगल बोलेगा कि ये स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें बताओ कि स्टूडेंट और टीचर जो हैं वो दोनों कौन से हैं, तो ये पोर्शन है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप पढ़ लेना, ये भी एक क्वेश्चन ज़रूर फंसता है वहाँ पे। और अगर आपने जीके में जीके जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप उसमें 1857 से लेकर के गांधी, मतलब 1947 तक, उतना पूरा जो मेन इवेंट हुए हैं, सिर्फ मेन, उनको आप पढ़ लो। अगर फंसता है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो जीके इतना वास्ट है कि आप उसे कवर नहीं कर सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो था ये 10 डेज़ स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था केवीएस के। तो आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो थैंक यू।